हेलो गाइस, आई एम प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। भारतीय शिक्षा आयोग, इन्हें ही कहा जाता है कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग क्या है, क्यों लागू हुआ और ये है क्या और ये क्यों बनाया गया, इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि भारतीय आयोग को ही हम कोठारी आयोग कहते हैं। और ये हमारी शिक्षा की कमी को, ये आयोग क्यों लाया गया था, हमारी शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को 14 जुलाई 1964 को इन्हें अनुदान में, किसके अनुदान में, डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में, और इन्हीं ने क्या की थी, इन्हीं ने इनका अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे ये। तो ये डॉक्टर एस कोठारी जो थे वो अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, इस आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में 29 जून 1966 में सरकार के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। सबसे पहले देखिए हम कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या है। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग कहा जाता है। और 14 जुलाई 1964 में जो डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे अनुदान आयोग के अध्यक्ष, इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष जो है ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में, आयोग ने क्या किया, इन्हें अपनी प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। कहाँ पर, शिक्षा के, इनने शिक्षा के जो भी पक्ष थे, जो भी इम्पोर्टेंट पक्ष थे उस पर प्रकाश डाला। और राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को क्या मिला, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। और इस आयोग के सुझाव भिन्न भिन्न क्षेत्रों से थे, बहुत से विभिन्न क्षेत्रों से थे। अब हम उनके क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला था, और उसी राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को क्या मिला था, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तब वो शिक्षक का प्रशिक्षण, सबसे पहले आता है कि शिक्षण का प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, ये क्या होता है, तो शिक्षक प्रशिक्षण में पृथकता का अंत करना है, कि उसमें जो अलग अलग जो विचार, अलग अलग जो पृथकता है उसको हमको अंत करना था, पृथकता का अंत करना था। फिर आता है कि हमें प्रशिक्षण संस्थानों में उसमें क्या करना था, गुणात्मक उन्नति करना था। क्या करना था, गुणात्मक उन्नति। गुणात्मक उन्नति का मतलब ये है कि हमें हर उसकी शिक्षा में हमें हर पक्षों पर उस पर ध्यान देना था, और हमें उसे और दुगनी तरीके से अच्छा ही उस प्रशिक्षण में लाना था। यानी और प्रशिक्षण यानी जो भी पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसमें और अच्छे से शिक्षा को महत्व देना था, और वहाँ गुणवत्ता उसकी बढ़ानी थी। प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार किया गया। प्रशिक्षण में जो भी पहले जो सुविधाएं नहीं थी उनमें सुधार किया गया, प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार किया गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमें वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा में भी सुधार लाने की बात की। क्या हुआ कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा में, पहले व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं था, और तो हमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुधार लाए, क्योंकि बाद में बच्चों को किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए उन्हें अच्छे से शिक्षा दी जाए, तो ये व्यावसायिक शिक्षा में भी सुधार लाने की बात की।
सुधार की। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट की पत्राचार और अल्पकालिक शिक्षा में वृद्धि की गई। कहा हमें पत्राचार में और अल्पकालिक शिक्षा में, अल्पकालीन शिक्षण में वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ प्रस्तुत की गई। एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ कि क्या क्या हुआ कि शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अनुदान में, किसके अनुदान में, अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी के अध्यक्षता में एक गठन का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अनेक महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रकाश डाला और उन्होंने सुझाव दिए, आयोग ने सुझाव दिए जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थे। शिक्षक प्रशिक्षण में उन्होंने कहा कि पृथकता का अंत होना चाहिए और प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति होनी चाहिए, प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए उपाय किए जाने चाहिए और पत्राचार तथा अल्पकालिक शिक्षण में वृद्धि की जानी चाहिए एंड राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ बदलनी चाहिए या लानी चाहिए। ये हमारी थी मेन पॉइंट। अब उसके बाद चलते हैं और भी मेन पॉइंट में कि अध्यापकों की दशा में आर्थिक सामाजिक रूप से सुधार लाने का भी सुझाव दिया गया। पहले अध्यापकों की दशा ठीक नहीं होती थी तो उन्होंने विचार किया, इसी आयोग ने यह विचार किया, कोठारी आयोग ही ऐसा आयोग था जिसमें अध्यापकों की दशा में आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार लाने का प्रस्ताव पारित किया, यानी सुझाव दिया गया कि इनकी जो भी दशा है वो सुधार हो, अच्छा हो, जिससे हर कोई शिक्षक अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके, अपनी अच्छी गुणवत्ता से अपने छात्रों में प्रकाश डाल सके। स्कूल शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए गए कि स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम में, विद्यालय का जो भी पाठ्यक्रम है जहाँ पर बच्चों को उस कैरिकुलम के तहत पढ़ाया जाता है तो उसमें सुधार होना चाहिए। हम विद्यालय के पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में सुधार हो। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण में भी सुधार होना चाहिए। किसके? पाठ्यपुस्तक के निर्माण में भी सुधार होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के निर्माण में भी सुधार।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो भी कोठारी आयोग था, इस कोठारी आयोग ने परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार की बात की। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से वहाँ पर आयोग दे देता है, और उन्होंने जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल दे देता है, एनसीईआरटी दे देता है, उनमें दे देता है कि किसने परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार की बात की। तो कोठारी आयोग ऐसा आयोग है, कोठारी आयोग जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो कोठारी आयोग ने अपनी जो भी परंपरागत जो भी शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, जो बच्चों के सार्वभौमिक रूप से कहा जाए तो उनके अनुकूल नहीं थी, वो शिक्षक पर केंद्रित थी, बाल बच्चों पर, यानी बाल बाल केंद्रित नहीं थी वो शिक्षा प्रणाली। वो प्रणाली थी हमारे शिक्षक, वहाँ पर शिक्षक का सत्तारूढ़ व्यवहार चलता था कि मारना, बच्चों को सजाएं देना, दंड देना। तो उसी परंपरागत प्रणाली में सुधार लाया गया कि बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां बच्चों को न देखी जाए, उनकी त्रुटियों को भी उनकी शिक्षा का माध्यम समझा जाए, उनकी एक सीखने की प्रक्रिया का विभिन्न अंग माना जाए। तो परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार की बात की। विधियों में सुधार की बात की। अब हम आते हैं कि शिक्षा, और इन्होंने और क्या कार्य किया। तो इन्होंने कार्य किया कि शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि स्त्री शिक्षा के सभी पक्षों पर, स्त्री शिक्षा के सभी पक्षों पर और सभी स्तरों पर उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। कि उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री शिक्षा में असमानता है उसमें सुधार लाया जाए। किसमें? स्त्री शिक्षा में, स्त्री शिक्षा में असमानता में सुधार लाया जाए। असमानता में सुधार लाया जाए, इसका उन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया, असमानता में सुझाव दिया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। किसका विस्तार होना चाहिए? कि स्त्री यानी जो भी बालिका है उन्हें पढ़ाया जाए, इनमें स्त्री शिक्षा का सुधार होना चाहिए। स्त्री शिक्षा का विस्तार का उन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया, विस्तार का सुझाव दिया। एंड उसमें उन्होंने महिलाओं की उच्च शिक्षा का भी विस्तार किया। उन्होंने वो कहा कि महिलाओं के लिए भी उच्च शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। और एक उन्होंने बात की कि अविवाहित और तथा विवाहित जो होते हैं, अविवाहित एवं अविवाहित लड़कियों के, विवाहित लड़कियों के प्रशिक्षण में सुविधाओं के विस्तार की भी उन्होंने सुझाव दिया। लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार का सुझाव दिया। ये हमारा था भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है। मैं एक बार और पुनः रिवाइज करती थी ताकि आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ये हमारी शिक्षा का, और हर एक पार्ट में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग।
कि शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DDS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आयोग के सुझाव विभिन्न क्षेत्रों में से थे। कौन से क्षेत्रों में से? कि शिक्षक को प्रशिक्षण में पृथकता का अंत। किसका अंत? पृथकता का अंत। फिर हमारा एक सुझाव था कि गुणात्मक उन्नति होनी चाहिए। किसमें? शिक्षा में गुणात्मक उन्नति हो और प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार हो। व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने का उपाय हो। पत्राचार और अल्पकालिक शिक्षण में वृद्धि की। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां, अध्यापकों की दशाओं में आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार लाने का सुझाव दिया गया। अब विद्यालय पाठ्यक्रम में भी उन्होंने सुझाव दिए कि स्कूल शिक्षा के लिए सुझाव दिया गया कि पहले पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। बच्चों का जो पाठ्यक्रम हो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सुधार। कोठारी आयोग ने परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार दिया और स्त्री शिक्षा में भी शिक्षा आयोग ने क्या किया? स्त्री शिक्षा के सभी स्तरों पर और सभी पक्षों पर अपनी सिफारिशें दी कि उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा में असमानता, स्त्री शिक्षा का विस्तार में सुझाव दिया और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार में सुझाव दिया। अविवाहित तथा विवाहित लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में भी विस्तार किया। अध्यापकों की दशा में इन्होंने जब सुझाव दिया तो आर्थिक और सामाजिक रूप से, जो कि कई एग्जामों में पूछा जाता है, और ये मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं भारतीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के दोनों एक ही हैं, तो इनमें से सभी जितने भी पार्ट हैं सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।